ओम शांति। मैं नेचर थेरेपिस्ट BK लवकेश आज आपको बताऊंगा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के 5-6 ऐसे कारण जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम तो साधारण समझते हैं, लेकिन ये साधारण प्रॉब्लम नहीं है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से ही बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, जैसे सिर दर्द होना, सर्वाइकल पेन होना। जितने भी शरीर में दर्दें हैं वो वायु के बढ़ने के कारण होती हैं। यानी हमारे शरीर में वातादोष बढ़ जाता है, जिस वजह से क्या है, हमारे घुटनों में, कमर में, गर्दन में, सिर में और हमारे जो है पैरों में, हाथ पैरों में जो अकड़न रहती है, घुटने दर्द है, ये सारे वायु के बढ़ने के कारण ही होते हैं। तो ये साधारण नहीं है। लेकिन जैसे कईयों को पैरालिसिस होता है तो वो भी इसी का ही है। वायु दोष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से पैरालिसिस के अटैक आते हैं। कई ऐसे होते हैं कुछ भी नहीं खाते तब भी गैस बहुत ज़्यादा बनती है, चाहे बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, तो सबको जो है आज गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो इसकी मुख्य कारण जो है वो सबसे पहला कारण है आपका विरुद्ध आहार लेना। विरुद्ध आहार में उसमें क्या आता है आपका, जैसे दूध और केला एक साथ लेना, नमक और दूध की चीज़ें एक साथ लेना, या फिर आप जो है जैसे दही भी खाई आपने, दूध की भी चीज़ें खा ली है, प्रोटीन डाइट भी ज़्यादा ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा ले रहे हैं, तो ये मुख्य कारण है। और इससे क्या होता है, हमारे शरीर में अपच बनती है। उस अपच के कारण ही गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता और उससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बनती है। दूसरा मुख्य कारण है इसका, सुबह उठते ही खाली पेट चाय, कॉफ़ी, दूध पीना। जैसे ही सुबह उठते हैं तो शरीर में क्या होता है, शरीर की सफाई का कार्य होता है। लेकिन अगर आप उस टाइम चाय पी लेते हैं, दूध पी लेते हैं, या फिर कोई उससे ही कोल्ड ड्रिंक पीने लगता है, तो उससे क्या होगा, आपके शरीर में वायु बहुत ज़्यादा बन जाती है, एसिडिक बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ जाता है। इसके लिए आपने इसका निवारण क्या करना है, सुबह उठते ही आप नींबू पानी ले सकते हो, सेब का सिरका पानी में डाल के उसमें आप वो ले सकते हो, शहद डाल के। तीसरा है आप आंवला, एलोवेरा या गिलोय का जूस अगर आप लेते हैं तो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो है वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। दूसरा मुख्य कारण है इसका कि बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाउडर आज बहुत ज़्यादा खाते हैं। जैसे बच्चे हैं तो वो बॉडी बनाने के उसमें क्या है, प्रोटीन पाउडर लेते हैं बहुत ज़्यादा, उससे क्या होता है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। या फिर रात को देरी से दालें खाते हैं, तो अगर आप रात को देरी से दालें खाते हैं तो आप उसको छोड़ दें। दालें खानी है तो उसको कम से कम भी आप 2-3 घंटा पहले भिगो दें। दोपहर को बनानी है तो सुबह भिगोएं उसको, सुबह। और रात की दालें ना खाएं। दालें की वजह से ही क्या होता है, चाहे चना, राजमा, छोले जो खाते हैं उससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, वायु का प्रॉब्लम धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उससे बचने के लिए आपने क्या करना है, एक तो दालों को पहले आप भिगो दें, दूसरा क्या करें, आप दालें दोपहर को खाएं, और जिनको जो सूट नहीं करती हैं वो दालें ना खाएं। और दालों को अगर आपने खाना है तो उसमें क्या करना, 2 से 3 चम्मच गाय का घी, नारियल तेल या फिर आप ओलिव ऑयल डाल के खाएंगे तो क्या होता है, जो तेल होता है वो फैट होता है, वो वात को कंट्रोल में रखता है, उसे वायु नहीं बनने देता। तीसरा मुख्य जो कारण है वायु बनने का वो है ज़्यादा देर तक खाली पेट रहना। कईयों की आदत बहुत ज़्यादा हो गई है कि एक मील के बीच से और दूसरे मील के बीच में बहुत ज़्यादा गैप कर लेते हैं, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। खाली पेट रहते हैं तो शरीर में वायु बढ़ जाती है और शरीर में दर्दें बढ़ जाते हैं। अगला कारण है, आजकल कई ये सोचते हैं, गलत मिथ बना लिया है कि तेल व घी, चिकनाई वाली चीज़ें अगर खाते हैं तो उससे क्या होगा, मोटे हो जाते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, फैट को फिट करता है। इसलिए चिकनाई वाली चीजें जितना आप उतना ही आपके शरीर में वायु का संतुलन बना रहेगा। अगर आप
ये समझ लो खुश्क रहते, आंतें खुश्क हो जाती हैं, सूखा हो जाता है, तेल चिकनाई नहीं लेते हैं। उस वजह से क्या होता है, जब खुश्की आती है तो पेट आंतों में वायु बनती है, वायु बढ़ जाती है। अगला इसका एक और बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से क्या होता है, तनाव, चिंता, गुस्सा, जल्दीबाजी। सबसे बड़ा जो आज कारण देखा गया है ये है स्ट्रेस। तनाव जैसे लेते हैं तो डायरेक्ट हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको खराब कर देता है। तो उससे क्या होता है, शरीर में गैस फर्मेंटेशन होता है और वो गैस धीरे धीरे क्या होती है, जहां खाली जगह है, हमारी कमर में है, कंधों के पास है, फिर सिर में ऊपर है, ऊपर चढ़ने लगती है तो कंधों में दर्द हो जाता है, कहीं सिर में दर्द, माइग्रेन का पेन होता है। तो ये सारे जो कारण है, वो मुख्य कारण आज देखा गया है वो जल्दीबाजी। जल्दीबाजी माना जल्दी जल्दी खाना। बहुत ऐसे हैं कि 2 से 3 मिनट में ही अपना लंच खत्म कर देते हैं, जल्दी जल्दी खाया, टीवी देखते हुए, फोन देखते हुए बहुत जल्दी खाते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपनी टेबल पर टाइम दीजिए, खाने को बड़े प्यार से खाइए, धीरे धीरे खाइए, एक बनाइए, सलाद खाइए ज़्यादा, उससे खाने से पहले कभी सब्जी खाइए और फिर जो है चपाती खाइए। उसमें भी आप जो है कभी दूसरे तरह के अनाज भी खाएंगे तो उससे भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो ये जो मुख्य कारण है वो तनाव बहुत बड़ा कारण है। तनाव की वजह से क्या होता है, हमारा पाचन तंत्र पूरा खराब हो जाता है, इंडाइजेशन होता है, उससे गैस फर्मेंटेशन होता है। तो ये थे मुख्य कारण। इन कारणों का आपने निवारण, अब इसके लिए क्या करना है, तनाव है यानी सिचुएशन को आप कम नहीं कर सकते। जो आपका सराउंडिंग प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे जब से आपने काम शुरू किया था, लेकिन आज वो जीवन में बढ़ती जा रही हैं। लेकिन ज़रूरत है हमें अपनी माइंड पावर को, अपनी इमोशनल इम्यूनिटी को बूस्ट करने का। उसके लिए क्या है, मेडिटेशन करें, आप ध्यान करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। उससे क्या है, धीरे धीरे आपका डाइजेशन सिस्टम अपने आप ठीक हो जाएगा। जैसे ही आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो उससे क्या होता है, वायु का शरीर में संतुलन बनता है, ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में पहुंचता है। तो शरीर में जितने भी जोड़ों के दर्द हैं वो धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। इसलिए अपनी डाइट में आपने रोज एक सामान्य व्यक्ति को 15 से 20 ग्राम ऑयल या देसी घी जरूर खाना चाहिए। देसी घी में कोई कंपनी का नहीं है, जो किसी में कोई मैं नाम नहीं लेता, लेकिन जो भी कोई कंपनी के वो 200, 300, 400 रुपये, वो कोई देसी घी नहीं है। उससे अच्छा है आप ना ही खाएं तो वही बढ़िया है। लेकिन रॉ फॉर्म में खाएं उसको तड़के में डालकर नहीं खाएं, उसको आप पराठा ना बनाएं, उसको तल भून के नहीं खाएं, उसको रॉ फॉर्म में खाएंगे। सब्जी, दलिया, खिचड़ी आप रोटी पे लगा के खाएंगे तो वही आपका तेल, घी, चिकनाई आपके शरीर में वायु को संतुलित करेगी। तो ये थे मुख्य कारण और निवारण। अगली वीडियो में आपसे मैं मिलूंगा जिसमें आपको एक अभ्यास सिखाऊंगा जो कि आपकी गैस फर्मेंटेशन, अगर गैस बन जाए तो उसको भी रिलीज करेंगे और गैस आपके डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव भी करेंगे। तो सब्सक्राइब कर लें। ओम शांति। आपका बहुत बहुत थैंक यू।